12 साल पहले वर्ष 2013 में जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुए थे, तब शीला दीक्षित की सरकार को 15 साल पूरे हो चुके थे। उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। सरकार के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी और दिल्ली का आम आदमी कांग्रेस की सरकार से त्रस्त हो चुका था। उस समय अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए एक नई क्रांति बनकर आए और उन्होंने वादा किया कि वो दशकों पुरानी इस घिसी पिटी राजनीतिक व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल देंगे। इस नई क्रांति के विचार ने शीला दीक्षित की सरकार को 15 वर्षों के बाद सत्ता से उखाड़कर फेंक दिया। लेकिन जो 15 वर्ष पहले शीला दीक्षित के साथ हुआ था, आज उसी का डर केजरीवाल को भी सता रहा है। 8 बड़े एग्जिट पोल्स में यह अनुमान लगाया गया है कि बीजेपी को दिल्ली की 70 सीटों में से 39 से 47 सीटें मिल सकती हैं। यह एग्जिट पोल्स का अनुमान है। ये एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को इस बार 23 से 31 सीटें ही मिल पाएंगी और कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिल सकती है। इसके अलावा सारे एग्जिट पोल्स ये बता रहे हैं कि बीजेपी का वोट शेयर लगभग 10% बढ़ सकता है और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 10% कम हो सकता है। बीजेपी को पिछली बार 38% वोट मिले थे और अनुमान है कि इस बार उसे 48% से ज्यादा वोट मिल सकते हैं, यानी 10% का जो जंप है यह बीजेपी को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी को पिछली बार 53.5% वोट मिले थे और इस बार उसे 10% कम वोट मिल सकते हैं और उसका वोट शेयर रह जाएगा 42-43% के आसपास। तो जो स्थिति आपको दिख रही है, आम आदमी पार्टी का जो 10% वोट है यह बीजेपी में जाकर मिल गया। ऐसी स्थिति में संभव है कि बीजेपी दिल्ली की 70 में से 50 सीटों को भी जीत सकती है, क्योंकि 10% वोटों के स्विंग होने से सीधे सीधे 45 से 50 सीटों के समीकरण बदल जाएंगे। हालांकि यहां पर हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि हरियाणा में, महाराष्ट्र में, झारखंड के चुनाव में एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए थे और लोकसभा के चुनाव में भी एग्जिट पोल्स का अनुमान गलत निकला था।